हेलो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपका 12वीं बोर्ड की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। अभी आप छुट्टियों से भी वापस आ गए होंगे और आपके 12th बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा दिन शेष नहीं रह गया। मैं मेडिकोस पॉइंट जगदलपुर से आपका बायोलॉजी मेंटर और अगले 3 माह मैं आपको बायोलॉजी जीव विज्ञान 12वीं की अध्यायवार और 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 ये 5 वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करके बताऊंगा। और बायोलॉजी से जो भी समस्या होगी, आपका ग्रुप स्कूल वाइज ग्रुप बन चुका है। अब वहाँ आपको जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, जो प्रश्नों का आपको हल नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल उस ग्रुप में क्वेश्चन को भेज सकते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस जो हैं अभी पूछे गए हैं और कितने जो है 2024 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखें तो कितने पूर्णांक का क्वेश्चन आता है, कितने अंकों का क्वेश्चन आता है और कितने घंटे का क्वेश्चन पेपर रहता है और क्या सामान्य निर्देश रहते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे और उसके बाद जो है हम आगे के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका जो 12वीं बोर्ड 2025 में किस तरीके से पैटर्न आएगा। ठीक है, तो 12वीं बोर्ड 2025 में देखो, हम अभी जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान में हम देखेंगे कि कैसे कितने नंबर का आता है। सबसे पहले देखेंगे यह जो है इसका पूर्णांक जो होता है, इसका पूर्णांक 70 अंक का होता है ना, 70 अंकों का आता है। और उसके बाद आपको समय जो है, ये 70 अंक के प्रश्न है, उसका समय आपको 3 घंटे दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 3 घंटे दिया जाता है। अब देखिए और इसमें कुछ नोट रहता है कि सभी प्रश्न हल कीजिए। इसमें लिखा रहता है सभी प्रश्न हल कीजिए। ठीक है, तो कुछ जो है देखिए ये पूर्णांक 70 नंबर का है। समय आपको जो है 3 घंटे मिलेंगे और सभी प्रश्न हल करने हैं। टोटल यहाँ पर जो है 26 प्रश्न दिए जाते हैं, है ना। अभी 2024 में देखेंगे तो 26 प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखें, है ना, क्योंकि अब देखो आगे हमारे पास समय जो है बहुत वो रहता है, समय की बहुत कमी रहती है ना। इस कारण जो है हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जैसे, ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर 1 से लेकर 5 जो प्रश्न हैं, प्रश्न 1 से लेकर 5 तक जो प्रश्न हैं वह जो है 1 अंक के होंगे। कितने अंक के? 1 अंक के होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें आप अधिकतम समय शब्द सीमा जो होती है, 1 शब्द में अपने को आंसर देना है। कितने शब्द में? 1 शब्द या फिर 1 वाक्य में हमने को आंसर देना है। 1 वाक्य में हमको इसका उत्तर देना है। ठीक है, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ हम जो देखेंगे, प्रश्न क्रमांक जो है 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10,
ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 यह जो है 2 अंक का प्रश्न होगा और इसमें शब्द सीमा जो है 30 शब्दों में अपने को आंसर लिखना है। 30 शब्दों में हमने को अपना आंसर को लिखना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 22, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 22 यह जो है 3 अंक का प्रश्न है। कितने अंक का प्रश्न है? 3 अंक का प्रश्न है और उसमें शब्द सीमा जो है 50 शब्द सीमा है। 50 शब्दों में अपने को लिखना है। चौथी बात जो है ना, प्रश्न क्रमांक 23, जो प्रश्न क्रमांक 23 जो है यह जो है 4 अंक का प्रश्न है और इसे 75 शब्दों में, कितने? 75 शब्दों में हमको बताना है। ठीक है। और देखो ये एक और 5वां है ना, जिसमें ये 5वां ग्रुप है, इसमें देखेंगे ये प्रश्न क्रमांक हमारा 24 से लेकर 26 तक का, 24 से लेकर 26 तक का, इसमें शब्द सीमा जो होती है, इसमें शब्द सीमा 150 शब्दों में हमको प्रश्नों का उत्तर देना है। 150 शब्दों में हम लोग को प्रश्नों का उत्तर देना है। ये 5 अंक के प्रश्न होते हैं। कितने अंक के प्रश्न होते हैं बेटा? 5 प्रश्न के अंक होते हैं। तो देखो किसको क्या बोलते हैं, 1 से 5 जो है ये इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग बोलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और 6 से 10 तक के जो क्वेश्चन हैं इसको लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न बोलेंगे। ठीक है। और 11 से 22 जो है यह भी लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। ठीक है। और ये जो 23 नंबर का 4 अंक के प्रश्न है और ये आपके 5 अंक के जो प्रश्न है ना। ठीक है। तो ये 4 अंक के जो प्रश्न है या 5 अंक के जो प्रश्न है ना, यह जो है इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होता है। ठीक है। तो चलिए हम अभी आपके समक्ष जो है एक क्वेश्चन पेपर है, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम हम जो है उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या बोलना चाहता है। अब देखिए हमारे पास एक पत्र से पूछा गया था, मरेगुड़ा की एक स्टूडेंट है जो सुकमा का लास्ट छोर है, वहाँ से उनके द्वारा पूछा गया था। उनके स्कूल में अध्याय 5 है, अध्याय 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत, यह नहीं पढ़ाया गया है। तो वंशागति और विविधता के सिद्धांत को नहीं पढ़ाया गया, तो हम जो है उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि सर ये क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आप उनको बता दीजिए। तो देखिए हमारा जो है ये क्वेश्चंस पैटर्न जो रहेगा, ठीक है, तो हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहले करेंगे, जो 5 अंक के प्रश्न हैं, 4 और 5 अंक के प्रश्न हैं उनको पहले करेंगे। फिर उसके पश्चात जो है हम जो है 3 और 2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। फिर उसके पश्चात जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। हम जब भी ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे हमारे लेक्चर में जो है यही सब इसी पैटर्न पर रहेगा, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन जो है ये आपको आपके ऐप में बता दिया जाएगा। अभी कुछ लेक्चर्स जो हैं हम जो आपको यूट्यूब चैनल में फ्री, हमारा मेडिकोस पॉइंट जगदलपुर, आप जैसे यूट्यूब में मेडिकोस पॉइंट जगदलपुर जैसे आप सर्च करेंगे, जैसे यूट्यूब में आप कैसे सर्च किए मेडिकोस पॉइंट जगदलपुर ऐसे सर्च करेंगे ना यूट्यूब में, मेडिकोस पॉइंट POINT पॉइंट जगदलपुर, जगदलपुर तो आप लिखते हो सकते होंगे है ना, जगदलपुर को जानते हैं आप लोग। तो ये मेडिकोस पॉइंट जगदलपुर जो होता है ये यूट्यूब में आप सर्च करेंगे। किस में सर्च करेंगे? यूट्यूब में।
यूट्यूब में आप सर्च करेंगे, ऐसे करके लिख के सर्च करेंगे, ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो एक जो है हमारा मेडिकोस पॉइंट का जो है चैनल आपको खुल जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ये चैप्टर जो है लघुत्तरी प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए तो इसमें आपको पहला प्रश्न जो पूछा गया है, यह पहला प्रश्न क्या है ना, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है इसमें आप देखेंगे, पहला प्रश्न तो ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है ना। प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, इसके प्रश्न जो हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ जाता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम की व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा है, या फिर इस क्वेश्चन का जो प्रारूप है और मतलब या होता है, ठीक है। इंग्लिश में और मतलब या होता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन है, सेम है। इसमें बोलता है एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं, ठीक है। एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं, और F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेंगे। चेकर बोर्ड की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यह जो क्वेश्चन है, ठीक है, यह जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड वर्ष 2019 में सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फिर 2021 में भी यही क्वेश्चन पूछा, और ये भी सेट ए में पूछा, ठीक है। और 2023 में भी पूछा भाई, और 2023 में ये तो कमाल कर दिया, ये सेट ए में भी पूछा, बी में भी पूछा और सी में भी पूछा, ठीक है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे जहाँ तक कि, ठीक है बच्चों। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं, यह क्वेश्चन जो है 4 या 5 अंक का था, 4 या 5 नंबर का अंक का था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो बेटा मैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए हम इसका आंसर लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जहाँ तक कि आप समझ गए होंगे। तो देखिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग करेंगे। देखो सबसे पहला चीज़ क्या है,
सबसे पहली बात यह है कि मेंडल नाम का एक वैज्ञानिक था। किस नाम का? मेंडल। मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने, है ना, मेंडल ने मटर के पौधों मटर के पौधे पर संकरण की विधि, है ना, संकरण की विधि के द्वारा प्रयोग किया। संकरण की विधि के द्वारा प्रयोग किया। ठीक है, ये आपने उत्तर लिखा सबसे पहले, ये उत्तर है ना? ठीक है, उत्तर प्रयोग किया। और प्रयोगों के द्वारा 7 जोड़े विपरीत, ठीक है, विपरीत लक्षणों का चयन किया। ठीक है, अब ये 7 जोड़ा विपरीत लक्षण क्या है ना? ये 7 जोड़ा विपरीत लक्षण क्या है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, है ना। ये 7 जोड़ा विपरीत लक्षण क्या है, तो 7 जोड़े विपरीत लक्षण, ये 7 जोड़े विपरीत लक्षण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये लक्षण, सबसे पहले 7 लक्षणों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो पहला लक्षण है पौधे की लंबाई, ये हमारा पहला लक्षण है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम लोग और तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो है अभी हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे ना। तो 7, पहला लक्षण पौधे की लंबाई, है ना। पुष्प की स्थिति, है ना, पुष्प की स्थिति, एक मिनट, थोड़ा सा कभी कभी, पुष्प की स्थिति। तीसरा, पुष्प का रंग, ठीक है। चौथा जो लक्षण है फली का आकार, और 5वां लक्षण है फली का रंग, और 6वां लक्षण है बीज का आकार, और 7वां लक्षण है, थोड़ा सा हो जा रहा है ना, 7वां लक्षण है बीज का रंग। ठीक है ना। हर एक लक्षण के 2 विपरीत ट्रेड होते हैं, है ना। हर एक लक्षण के 2 विपरीत ट्रेड होते हैं, है ना। तो जो विपरीत ट्रेड क्या होता है? विपरीत ट्रेड जो होता है, इसमें होता है एक प्रभावी लक्षण, है ना। क्या होता है? एक प्रभावी लक्षण, है ना, और एक होता है अप्रभावी लक्षण। क्या होता है? अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण जो है, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले, सर्वप्रथम किसको प्रभावी लक्षण बोलेंगे और किसको अप्रभावी लक्षण बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर इसको देखेंगे। पौधे की लंबाई में जो प्रभावी लक्षण जो होता है, पौधे की लंबाई का प्रभावी लक्षण होता है वो लंबापन होता है ना। और पौधे की लंबाई का अप्रभावी लक्षण होता है बौनापन। ठीक है, पुष्प की स्थिति जो होती है अक्षीय, जो सबसे ऊपर अक्ष में लगी होती है, वो होते हैं प्रभावी लक्षण। और अप्रभावी लक्षण जो होती है पुष्प की स्थिति में,
अंत्य, है ना, जो टर्मिनल सबसे लास्ट छोर में रहेगा। पुष्प का जो रंग जो होता है, पुष्प का जो रंग होता है वायलेट, वायलेट को क्या बोलते हैं भाई, है ना, बैगनी, है ना। तो ये जो बैगनी रंग का है जो है पुष्प का रंग, वो जो है प्रभावी लक्षण होगा। और वाइट, सफ़ेद कलर का, सफ़ेद रंग का जो पुष्प होता है अप्रभावी लक्षण होगा। वैसे ही फली का आकार, जो फली होता है, आप लोग खाओ ना, मटर खाओ ना भाई, तो मटर में जो फूला हुआ, है ना, फूला हुआ जो मटर का जो फली होता है वो कैसा होता है, प्रभावी होता है। और सिकुड़ा हुआ, संकीर्ण, जो सिकुड़ा हुआ होता है वो कैसा होता है, अप्रभावी होता है। फली का रंग, जो हरा कलर का फली होगा वो कैसा होगा, प्रभावी होगा। और जो पीला कलर का जो फली होगा अप्रभावी होगा। वैसे ही बीज का आकार, जो बीज का आकार जो है, जो गोल होगा, बीज जैसे गोल होंगे वो प्रभावी होगा। और जो बीज जो होते हैं कैसे रहेंगे, है ना, झुर्रीदार, झुर्रीदार क्या होंगे, जो झुर्रीदार होंगे अप्रभावी होंगे। तो बीज का रंग जैसे जो पीले कलर का जो बीज है वो कैसा होगा, आपका प्रभावी होगा। और जो हरे कलर का जो बीज का रंग है वो अप्रभावी होगा। ठीक है, तो जहाँ तक कि आप ये समझ गए होंगे। और अब जो है हम क्वेश्चंस आगे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इसमें क्वेश्चंस आपका बोला है एक संकरण क्रॉस किसको बोलते हैं। ठीक है, एक संकरण, तो हम सबसे पहले प्रयास समझने का प्रयास करते हैं। एक संकरण क्रॉस, एक संकरण क्रॉस किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक संकरण क्रॉस के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जब हम क्या करेंगे, जैसे कि लंबा पौधा और एक होता है बौना पौधा। ठीक है, तो लंबा पौधा जो है जिसको हम लोग प्रभावी लक्षण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण है ये। ठीक है, कौन, किसके, पौधे की लंबाई के, पौधे की लंबाई है इसका प्रभावी लक्षण है। ठीक है, अब देखो हम लोग को आंसर कैसे लिखना है। अभी हम लोग पूरे 3 महीने में यही सब चीज़ सीखेंगे, है ना। अभी तो हम लोग 2020, 21, 22, 23, 24 का क्वेश्चन पेपर नहीं बनाए हैं, इसलिए जो है बायोलॉजी में छोड़ दिए हैं। क्योंकि आप लोग जो हमारे साथ चलते जाएंगे तो आपका जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, तो वही बताते जाऊँगा, है ना। तो अब प्रभावी लक्षण के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अप्रभावी लक्षण, यह अप्रभावी लक्षण है कौन सा, बौनापन। अब देखिए, इसको हम लोग जो लंबे पौधे को कैपिटल टी से दर्शाते हैं, और जो बौना पौधा है उसको स्मॉल टी से दर्शाते हैं। अब ये पौधे, 2 पौधे हैं जो विपरीत लक्षण वाले पौधों का, जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों का क्या करवाएंगे हम लोग, क्या करवाएंगे, क्रॉस मतलब होता है इसको संकरण, है ना। जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधे, है ना, जिनका जो है विपरीत लक्षण मतलब कि ऐसा है, विपरीत लक्षणों के विपरीत ट्रेड जो है, एक लक्षण के 2 विपरीत ट्रेड हैं। मतलब ये लक्षण एक है, पौधे की लंबाई ये लक्षण है, लेकिन विपरीत ट्रेड, तो 2 ऐसे विपरीत ट्रेड वाले, है ना, विपरीत ट्रेड वाले पौधे हैं, है ना। जैसे एक पौधा जो है लंबा पौधा और एक पौधा जो है बौना पौधा, इसका जो है हम क्या करवाएंगे, संकरण करवाएंगे, है ना।
और कौन सा कैरेक्टर है, एक ही कैरेक्टर पौधे की लंबाई में, ठीक है। तो क्या इस प्रकार का जो संकरण जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक संकरणीय क्रॉस बोलते हैं, ठीक है ना। एक संकरणीय क्रॉस मतलब जो है कैसे कि जब है ना एक लक्षण के जोड़े, है ना, एक लक्षण के जोड़, ठीक है, के विपरीत ट्रेडों के मध्य जो है क्या करवाएं हम लोग, क्रॉस कराएं, तो इसको बोलेंगे एक संकरण क्रॉस। समझिए, थोड़ा सा और समझिए, आप शब्दों में मत जाइए, है ना। तो देखो, अगर मान के चलिए हमने क्या किया, जब एक लक्षण पौधे की लंबाई, ठीक है, इसके दो विपरीत ट्रेटों के मध्य, मतलब ऐसे एक बौना पौधा और एक लंबा पौधा, इनके मध्य हमने क्रॉस कराया, ठीक है, लेकिन एक ही लक्षण है ना, एक ही लक्षण के दो विपरीत ट्रेट के पौधों के मध्य हमने क्रॉस कराया, ठीक है। तो ये पौधा जो है आपका लंबा पौधा है ना, ये देखो ये लंबा पौधा है, और ये पौधा जो है आपका बौना पौधा है, ठीक है। इनके मध्य हमने क्या करवा दिया, क्रॉस करा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाता है, एक संकरण। इस प्रकार का क्रॉस जो है क्या कहलाता है, एक संकरण क्रॉस कहलाता है। अब देखो, ये क्रॉस होने के बाद देखिए, है ना, क्रॉस होने के बाद जो होता है इन दोनों के बीच में क्रॉस हो गया, है ना। क्रॉस होने के बाद देखिए कैसे होता है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कैपिटल टी मतलब लंबा पौधा, स्मॉल टी मतलब बौना पौधा। इसके बीच में क्रॉस हो गया तो ये कैसे बना, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला बना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये प्रभावी क्यों बोल दिया इसको मैं, मतलब ये लंबा पौधा जो होता है ये नेक्स्ट जनरेशन ये इसको बोलूँगा प्रथम पीढ़ी, है ना, प्रथम पीढ़ी। इस प्रथम पीढ़ी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F1 पीढ़ी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, F1 पीढ़ी। ये वाले जो हैं कैसे हैं, पैतृक पीढ़ी हैं। क्या पीढ़ी हैं, पैतृक पीढ़ी हैं। देखो पैतृक पीढ़ी है कि नहीं भाई, पैतृक पीढ़ी है भाई। तो ये लोग सब पैतृक पीढ़ी हैं, और इन पैतृक पीढ़ी जो के, है ना, पैतृक पीढ़ी के विपरीत ट्रेड वाले, मतलब कि लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच हमने क्रॉस कराया, और लंबा पौधा जो है हमेशा प्रभावी होता है। तो F1 पीढ़ी में जितने भी लंबे पौधे होंगे, है ना, ये जो है इससे क्या होगा, इससे F1 पीढ़ी से इस तरीके का हमको जो है अपने को दिखेगा। ऐसा जो संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है। जैसे कैपिटल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो है अपने को चार पौधे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से अपने को चार पौधे मिलेंगे। इसको बोलेंगे जीनोटाइप। कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा लिखेगा, स्मॉल टी, इसको जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये कैपिटल टी जो है कैसा है, ये कैपिटल टी जो है लंबा पौधा है, और स्मॉल टी जो है बौना पौधा है। तो जाहिर सी बात ये प्रभावी है। तो प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी जो है इसको क्या कर देगा, स्मॉल टी को दबा देगा, मतलब कि सारे के सारे पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे। कैसे होंगे, लंबे होंगे सारे पौधे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम पैतृक पीढ़ी के प्रभावी लंबे पौधे का F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, है ना, प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे जो पौधे हैं लंबे होंगे। तो ये लंबा जो पौधा है जिसको हम लोग देख के बता देंगे, इसको बोलेंगे फिनोटाइप, जिसको हम लोग उसके लक्षण को देख के बता देंगे। और जिसमें हम लोग उसका जीन के संरचनाओं को देख कर बताएंगे तो उसको बोलेंगे जीनोटाइप। और जिसमें हम लोग उसके बाह्य लक्षण को देख के, लंबा पौधा है, ये लंबा पौधा है, इसको हम लोग बाहर से देख के बता दिए। ये जो है इसके बाह्य प्रारूप देख के हम लोग छोटा पौधा बता दिए, बौना पौधा है। तो ये जो है, ठीक है। चलिए, तो एक संकरीय क्रॉस मेरे हाथ से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखिए कि इसने बोला है कि हमको बताना है कि प्रभाविता के नियम को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम वही सेम जो है उसको फिर से निकालने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि आखिर यह जो है किस तरीके से हमको सिद्ध करते हैं। तो हमने देखा कि जो कैपिटल टी मतलब कैसा है,
लंबा पौधा। क्या है? लंबा पौधा। और स्मॉल टी क्या है? बौना पौधा। ठीक है, बौना पौधा। ठीक है, अब इसके बीच में हमने क्या कराया? क्रॉस कराया। तो एक लक्षण के जोड़ों को, जो विपरीत जोड़ों के ट्रेड को हमने क्या किया? क्रॉस कराया। तो ये कौन सी पीढ़ी है? पैतृक पीढ़ी है। क्या पीढ़ी है भाई? पैतृक पीढ़ी है। इसको हम लोग बोलेंगे पैतृक पीढ़ी। भाई ये क्या है? पैतृक पीढ़ी है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया? संकरण। संकरण कराने के पश्चात हमको सारे के सारे पौधे जो है कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दिखे, है ना। अब देखो ये कैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दिखे, इसको हम लोग एक बार और समझने का प्रयास करते हैं, है ना। बुक्स में जो है ये इस तरीके की चीज़ें नहीं दिए रहती। ठीक है, तो हम लोग जो है प्रयास करेंगे। देखो ये जो है, जो युग्म है, एलील के नाम से जानते हैं, ये कैपिटल टी युग्मक से मिलकर बना है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी युग्मक से मिलकर बना है। ठीक है, अब इसका क्रॉस करा दिए हम इससे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। इसका क्रॉस करवा दिए हम इसको किससे? इससे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। इसका क्रॉस करवा दिए हम इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो सारे के सारे जो हैं किस तरीके के मिले भाई साहब? सारे के सारे जो मिले हमको किस तरीके से मिले? ये जो सारे के सारे, देखिए भाई इसको देखिए, ये सारे के सारे जो हमको पौधे कैसे हुए? कैपिटल टी स्मॉल टी वाले मिले। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यह जो पीढ़ी जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पीढ़ी। क्या बोलेंगे? प्रथम पीढ़ी। ठीक है, जिसको हम लोग कैसे निरूपण करेंगे? F1 पीढ़ी से हम लोग निरूपण करेंगे। किससे करेंगे? F1 पीढ़ी से। अब देखो ये प्रथम पीढ़ी देखें, और ये प्रथम पीढ़ी में जो देखिए, ये जो कैपिटल टी जो होता है प्रभावी होता है। कैसा होता है? प्रभावी। और स्मॉल टी बौनापन जो है अप्रभावी होता है। ठीक है, अब ये प्रभावी हुआ, इसका मतलब ये कैपिटल टी जो है स्मॉल टी को क्या कर देगा? जो कैपिटल टी मतलब लंबापन का जो जीन है, स्मॉल टी मतलब बौनापन के जीन को क्या कर देगा? दबा देगा, है ना। क्या करेगा? दबा देगा, है ना। ठीक है, ये इसके ऐसा मत लिख देना दबा देगा करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़, तो देखिए ये इसको दबाने से क्या हुआ? इसके लक्षणों को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया, वो उसके लक्षणों को दबा दिया। दबाने के बाद जो है यह पौधे कैसे हुए? सारे के सारे पौधे जो हैं कैपिटल टी मतलब कि लंबापन मतलब ये भी जो है लंबा हुआ पौधा, ये भी क्या हुआ? लंबा हुआ पौधा, ये भी क्या हुआ? लंबा हुआ पौधा, ये भी क्या हुआ? लंबा हुआ पौधा। सारे के सारे पौधे जो है कैसे हुए? लंबे हुए। अब देखिए ऐसे दो पौधे हम लोग लेंगे, कैपिटल टी वाले। ठीक है, ये भी लंबा पौधा, ये भी लंबा पौधा। अब इन पौधों के मध्य, मतलब इन्हीं में से ना, ये F1 पीढ़ी के जो पौधे, इनके मध्य जो होता है अपने आप क्या होता है? स्वपरागण होता है। स्वपरागण को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए, अगर ये एक पौधा है, ठीक है, ये पौधे का जो है एक पुष्प है ना। पुष्प में आप संरचना देखे होंगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये भी जो है एक पुष्प है। ठीक है, हम पढ़ेंगे जब पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पुष्पी पौधों में जो जनन है उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर ये एक पुष्प है, ये पुष्प का परागकोश है, परागकोश। ये परागकोश में भरा रहता है क्या? परागकण। ठीक है, अगर ये परागकण उड़ते उड़ते, है ना, पुष्प का मादा जननांग, जिसको बोलते हैं मादा जो जननांग है ना, मादा जननांग। ठीक है, तो मादा जननांग स्त्री केशर,
ठीक है। तो ये स्त्री केसर में उड़ते उड़ते जो है ये परागकण जो होता है यह स्त्री केसर में आ जाएगा, और स्त्री केसर में आने के बाद ठीक है यह जो होता है पराग आपका जो स्त्री केसर के अंदर है, अंडाशय के अंदर जो है ये अंड होगा, और प्लस यहाँ पर जो है परागकोश में क्या होगा, परागकण होंगे। जब अंड पराग कण से मिलकर जब जुड़ते हैं इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन, और निषेचन से जो है नए पौधों का जो होता है निर्माण होता है। ठीक है, नए पौधे का निर्माण होता है। अब देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। परागकण मतलब क्या होता है, मतलब जो अपने आप, इसके लिए कुछ लगा क्या कि यहाँ पर मेंडल ने क्या किया था कि नर जो युग्मक है, मतलब नर पौधे हैं, नर पौधों से परागकण को निकालकर मादा पौधों के स्त्री केसर या फिर अंडाशय तक जो है परागकण को यह जो है कृत्रिम रूप से लाकर जो है ऐसे फेंक देता था, है ना, उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो है अपने आप हुआ। ठीक है, तो ऐसे जो पौधे हैं जैसे कैपिटल टी, जैसे कैपिटल टी वाला पौधा है, ये कैपिटल टी वाला पौधा है, तो इसका परागकण जो है कहाँ पे आया, है ना, कैपिटल टी वाले पौधे के जननांग में आ गया, मादा जननांग में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ें, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो स्वपरागण के बारे में मैंने बता दिया। स्वपरागण क्या है, ठीक है, तो हम इतना भी लिख देंगे एग्ज़ाम में, उतना भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो स्वपरागण होने के पश्चात ठीक है हमारे को जो कौन सी पीढ़ी मिली, द्वितीय पीढ़ी मिली। तो फिर से हम लोग वैसे ही क्रिया करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक कैपिटल टी ये इसका युग्मक है, ये इसका स्मॉल टी एक नर युग्मक है, ये कैपिटल टी मादा युग्मक है, स्मॉल टी ये मादा युग्मक है। अब देखो यह कैपिटल टी नर और मादा युग्मक नया पौधा बनाया, कैपिटल टी वाला, है ना। यह जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, यह जो है नया युग एक जो पौधा बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये स्मॉल टी और ये देखिए कैपिटल टी इस तरीके से। तो देखिए ये कौन सा पीढ़ी हुआ, ये F2 पीढ़ी हुआ। किस टाइप का पीढ़ी हुआ, F2 पीढ़ी हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी में हमको किस तरीके से जो है ये पौधे मिलेंगे, फिर से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको फिर से हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये कैपिटल टी मतलब कि यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, ये कैसा है, लंबा पौधा है। कैसा पौधा है, लंबा पौधा। ये स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब ये देखो यहीं पे देखे थे हम लोग, है ना, कहाँ पे देखे थे, ये इस तरह यहाँ पे देखे थे। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब कैपिटल टी जो है स्मॉल टी को दबा देगा, मतलब कौन सा लक्षण रहेगा, लंबा। ठीक है, और देखो कैपिटल टी सॉरी, है ना, ये यहाँ पर जो है एक चीज़ों को थोड़ा सा मिस करना पड़ेगा। ये कैपिटल टी को दो बार हम लोग यहाँ से ऐसे करवा दिए, दो बार नहीं है भैया, एक ही बार है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। घबराना नहीं भाई, इसको क्या है, मैं ये कैपिटल टी को मैं यहाँ पर इसको एक बार कर चुका था। आप लोग भी है ना इसको बताते नहीं, आप लोग को ये बताना था ना कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये देखिए इसको हम लोग को इसके साथ वो करना था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये फिर कैसा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है। और स्मॉल टी वाला कैसा होता है, देखो ये देखो यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए ये बौना पौधा है, तो कैसा है, बौना है। ठीक है ना। तो एक चीज़ बताइए, इसको हम बाहर से देखकर जो है हम कैसे बताएंगे, बाहर से देखकर हमको अगर बताना हो तो इसके बारे में हम किस तरीके से बता पाएंगे कि जो बाहर से देखकर पौधों का संरचनाओं का वर्णन हम लोग कर दें, बाहरी रूप को देखकर, बाहरी संरचनाओं को देखकर पौधे किस प्रकार से हैं ये हम बता दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप।
तो देखो ये होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप में देखो लंबा पौधा कितना है, ज़रा देख के गिन के बताओ तो, 1 2 3, कितने पौधे हैं लंबे, 3 पौधे। और एक चीज़ बताइए, बौना पौधा कितना है, यहाँ पर बौना पौधा यही दिख रहा है, बस देखिए यही बौना पौधा है। तो बौना पौधा कितना है, यहाँ पर 1 पौधा है। तो ये फिनोटाइप कौन सा संकरण है, एक संकरण। क्या है, एक संकरणीय क्रॉस है। उसका फिनोटाइप कितना होगा बेटा, 3:1, 3:1। कितना होगा, 3:1। कोई प्रॉब्लम है। अब बेटा एक और चीज़ आप बताओ, जो जीन का संरचना को देख के बताना है, ठीक है, ये जीन की संरचना को देख के बनाना है। तो यहाँ पर कैपिटल टी वाला यहाँ पर कितना दिख रहा है, मतलब इस रीजन में कितना दिख रहा है कैपिटल टी। ये देखो एक कैपिटल टी कैपिटल दिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कितना दिखा, सिर्फ 1 दिखा। इस टाइप का संरचना कैपिटल टी स्मॉल टी वाला संरचना कितना है, 1 दिखा, 1 और ये 1 दिखा। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना दिखा, ये हो गया 2 दिख गया। स्मॉल टी वाले कितने दिखे यहाँ पर संरचना, 1 दिखे। तो यह जो होता है, जब जिनके जीनों के क्रम या जीनों की संरचनाओं को देखकर, उनके विन्यास को देखकर हम लोग बताएंगे, तो उसका क्या बताएंगे कि यह लंबा है या फिर बौना है, यह बताएंगे। तो वो जो होता है उसका जीनोटाइप करेगा। तो इसका जीनोटाइप रेशियो कैसा होता है, जीनोटाइप रेशियो इसको बोलते हैं जीनोटाइप रेशियो। तो ये जीनोटाइप रेशियो जो है उसका 1:2:1, 1 है ना, 1:2:1। अभी देख लेंगे इसको, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत हुआ भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। चलिए ऐसा तो नहीं है भाई कोई दिक्कत हो गया, हाँ। आप बिल्कुल बेझिझक तरीके से बता सकते हैं कि सर ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो आप सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो किस में किसका क्रॉस कराया है हमने देखा ना, ठीक है। F1 पीढ़ी में कैसे मिले हमको सारे, कैसे लंबे पौधे मिले, ठीक है। और F2 पीढ़ी में जो है 3 लंबे पौधे। तो देखो जीनोटाइप, है ना। तो जीनोटाइप का अगर हम लोग बताएं, है ना, तो इसको बोल सकते हैं कि लक्षणों, है ना, लक्षणों की आनुवांशिकी, है ना, आनुवांशिकी संगठन को हम लोग क्या बोलते हैं, वो जीनोटाइप बोलते हैं। पौधे का जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप के बारे में हम लोग देखते हैं। आप लोग को लगता होगा कब जीनोटाइप बोल रहे हैं, कब फिनोटाइप बोल रहे हैं। तो फिनोटाइप को क्या बोलते हैं, देखिए फिनोटाइप का मतलब कि लक्षणों की, है ना, बाह्य संरचना के आधार पर, बाह्य संरचना के आधार पर अभिव्यक्ति करना क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। चलो और अभी हम लोग देखते हैं कि और आगे क्या चीज़ है। तो एक संकरणीय क्रॉस या एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, तो वो होता है 3:1। 3 कैसे होंगे, लंबे पौधे होंगे और 1 जो है बौना पौधा होगा, जो हम लोग पिछले उसमें देख लिया, पिछले स्लाइड में। अब देखो जीनोटाइप अनुपात, ये सब लिखेंगे आप एग्ज़ाम में, आपको नंबर मिलेगा।
अच्छे नंबर मिलेंगे। अभी तो हम लोग चेकर्स बोर्ड का यूज नहीं किए है ना, तो चेकर्स बोर्ड का यूज करेंगे तो वहाँ पर और तरीके से देखेंगे है ना। ठीक है, तो आप वहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जीनोटाइप जो अनुपात था है ना, जो यहाँ पर जो हमको मिला था कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर से देखें हम लोग कहाँ पे देखे थे इस चीज़ों को, इस स्लाइड में देखे थे है ना। इस स्लाइड में हमने देखा था, क्या देखा था कि ये देखो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी इस टाइप का संरचना देखा था। ठीक है, अब देखिए तो इस टाइप का जब हम लोग संरचना देखें तो कैपिटल टी वाले जो हैं एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो हैं और स्मॉल टी वाले एक हैं। तो ये अनुपात कितना हुआ, 1:2:1, ये इसकी संरचना है। ठीक है, तो इसमें आपने एक संकरण क्रॉस को सबसे पहले समझ लिया, तो इतना भी लिख दोगे काफ़ी है, और जो आपने समझा उसी को लिखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ मैं। ठीक है, चलिए अब बोलता है क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन यह था कि चेकर बोर्ड की सहायता से, किसकी सहायता से, चेकर बोर्ड की सहायता से है ना, हमको बताना है कि फिनोटाइप F2 पीढ़ी में कितने फिनोटाइप है और कितने जीनोटाइप है। ठीक है, तो कितने फिनोटाइप है और कितने जीनोटाइप है इसको बताने के लिए हम लोग को चेकर्स बोर्ड ने, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सी पुनेट। क्या नाम था, सी पुनेट। सी पुनेट ने चेकर बोर्ड का निर्माण किया है ना, चेकर बोर्ड का निर्माण किया। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए जो लंबा पौधा है कैपिटल टी और जो बौना पौधा है स्मॉल टी। फिर से लिख देता हूँ, लंबा पौधा कैपिटल टी और स्मॉल पौधा बौना, जो बौना पौधा है स्मॉल टी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में क्रॉस हुआ और हमको किस तरह के इस पौधे मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इस प्रकार के अपने को कितने पौधे मिले, सारे के सारे पौधे ये मिले। अब इसके बाद जो है क्या हुआ, स्वपरागण हुआ है ना, परागण हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो पौधे जो हैं, जो नर पौधा जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, और मादा पौधा भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, अब देखो चेकर्स बोर्ड में क्या होता है, देखिए चेकर्स बोर्ड ऐसे बनेंगे है ना, यहाँ पर कितने संतति आएंगे, 4 संतति आएगा, तो कितने होंगे, 4 अपन खंड बनाएंगे, इसको बोलते हैं चेकर्स बोर्ड। तो इसमें जो होता है एक, इसको जैसे कैसे दिखाते हैं, कभी कभी बाथरूम के सामने जो है इस तरीके का संरचना ऐसे ये चिन्ह लिखा रहता है, ये चिन्ह जो है नर को बताता है, किसको बताता है, नर को। और इस तरीके से कभी कभी जो है ऐसा बाथरूम के सामने ऐसा चिन्ह लिखा रहता है, ये संरचना जो है मादा को बताता है कि यह जो है मादा संरचना है। ठीक है, तो जैसे कि ये कैपिटल टी है ना और ये स्मॉल टी, जैसे ये संरचना है ना भाई कैपिटल टी स्मॉल टी, वैसे यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मैं यहाँ पर ये वाला लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर मैंने इस चीज़ को लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए यह नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर कैपिटल टी युग्मक बनाएंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलाकर कैपिटल टी और ये स्मॉल टी बनाएंगे। और देखो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएंगे और ये कैपिटल स्मॉल टी है और ये स्मॉल टी ऐसा संरचना बनाएंगे। ठीक है, ये चेकर बोर्ड इसको बोलते हैं। ये चेकर बोर्ड से हम लोग पहली संरचना को हम लोग अलग तरीके से देखें, अब इस संरचना को हम लोग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो देखो ये चेकर्स बोर्ड है, तो यहाँ पर देखो कौन सी क्या संरचना बन रही है, देखो थोड़ा सा कैपिटल टी वाला क्या है ना। तो कैपिटल टी वाला क्या है, लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला क्या है, लंबा।
कैपिटल टी स्मॉल मीटर लंबा, ठीक है। स्मॉल टी वाला क्या है, बौना, ठीक है। अब मेरे को बताइए इसको फिनोटिपिक रेशियो क्या है, लंबे कितने हैं, 1 2 3, कितने लंबे हैं, 3, और बौना कितना है, सिर्फ 1, अनुपात 1, ठीक है। ये क्या कौन सा अनुपात है, फिनोटाइप अनुपात है, ठीक है। अब देखिए इसका जीनोटाइप अनुपात को लिखना है, क्या लिखना है, जीनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप अनुपात। जीनोटाइप अनुपात को फिर से आप निकाल के देखिए, कैपिटल टी वाले कितने हैं, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, 2, स्मॉल टी वाले कितने हैं, 1। तो ये क्या दिख रहा है, 2 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ऐसा संरचना में दिख रहा है। ये कौन सा अनुपात है, जीनोटाइप अनुपात है। किसी को कोई समस्या बेटा भी यहाँ पर तक, किसी को थोड़ा बहुत भी अगर कोई भी समस्या है बिल्कुल आप बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब प्रभाविता का नियम क्या कहता है, इसको भी हम एक बार एक तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। ठीक है, तो प्रभाविता का जो नियम है, तो क्वेश्चन यही था, तो प्रभाविता का नियम भी हम लोग जो है इसको देख लेते हैं। एक्चुअल में जो प्रभाविता का जो नियम है ये मेंडल का प्रथम नियम है, तो हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो प्रभाविता का नियम, ठीक है, क्या लिखना है आपको समझ में आ गया ना उसमें। तो प्रभाविता का नियम जो है क्या होता है, इसको मेंडल का प्रथम नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम नियम भी बोलते हैं, मेंडल का प्रथम नियम भी बोलते हैं। तो मेंडल का प्रथम नियम है भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि लक्षण इकाई के द्वारा, लक्षण इकाई के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। इस इकाई को फैक्टर कहते हैं, इस इकाई को फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और यह फैक्टर सदैव जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा चीज, फैक्टर की असमान जोड़े, फैक्टर के असमान जोड़े जिसमें से एक सदस्य प्रभावी तथा दूसरा सदस्य अप्रभावी कहलाता, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में, उदाहरण के तौर पर कैपिटल टी स्मॉल टी में, कैपिटल टी जो है वो क्या चीज़ को शो कर रहा है, ये प्रभावी लक्षण को शो कर रहा है। स्मॉल टी क्या चीज़ को शो कर रहा है, अप्रभावी,
ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। आशा करता हूँ कि आप जो है संतुष्ट होंगे, और कोई भी समस्या होगी तो आप जो है अपने स्कूल के ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैसेज कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है हमारे नंबर जो है स्क्रीन पर दी हुए नंबर 9329873548 इस नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं, और उसके माध्यम से कोई भी समस्या है आप जो है हमें बता सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए आप जो है हमारे मेडिकोस पॉइंट का ऐप, मेडिकोस पॉइंट ऐसे आप सर्च करेंगे। मेडिकोस पॉइंट का ऐप में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अध्यायवार क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप जो है देख सकते हैं। और जो हमारे द्वारा है 2020, 2021 और 2022 और 2023 और 2024 के क्वेश्चन पेपर को हल कराए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे जो है। और ये ऐप को डाउन करने के लिए आप जो है अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, सर्च करेंगे मेडिकोस पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको जो हमारा ऐप मिल जाएगा। और वो ऐप को जो है एक्सिस में किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन कराना है या एक्सिस में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो हमारे जो है कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं इस नंबर पर 9329873548 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और किसी प्रकार की समस्या है उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है समाप्त करते हैं। कल जो है नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।